कि जब जा करके कोई भी इंसान, कोई भी लड़का, कोई भी बेटा बेटी, कोई भी जब अपने घर से बाहर कहीं जा रहा होता है तो अपनी माँ और पिता का आशीर्वाद लेकर के ही कहीं के लिए निकलता है। तो राम जी भी जब वन के लिए जा रहे थे तो वो जा करके माता कौशल्या से उनका आशीर्वाद लेने के बाद उनके सामने अपनी बेबसी नहीं दिखाते, अपना दुख प्रकट नहीं करते। राम का स्टेट ऑफ माइंड देखिए, उनकी सोच देखिए। आज के वक्त में भी कोई कोई कहते हुए मिल जाता है कि जहां पे सबकी सोच खत्म होती है वहां से मैं शुरू करता हूं। तो ये परिभाषा शायद उसी वक्त शुरू हुई होगी जहां पे लोगों को की सोचने की शक्ति खत्म होती है, वहां से तो राम सोचना शुरू करते थे। जाके उन्होंने माता से कोई विलाप नहीं किया, कोई दुख प्रकट नहीं किया, कोई अफसोस प्रकट नहीं किया कि माता मैं राजा बनने वाला था, मैं राजा बनने जा रहा था, ये क्या हुआ मेरे साथ। राम जी जाकर माता कौशल्या से कहते हैं, पूज्य बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, ये चौपाई है, पिता दीन मोहि कानन राजू जहां सब भांति मोर बड़ काजू। पिता दीन मोहि कानन राजू जहां सब भांति मोर बड़ काजू। जाके राम जी माता कौशल्या से कहते हैं कि मां, मुझे पिता ने जंगल का राज दिया है। यानी वो वनवासी तो हो गए थे, वन में उन्हें जाना था, उन्हें जाकर के रास्तों पर भटकना था। उन्हें यह भी पता नहीं था कि मैं अपना जीवन यापन वन में कैसे करूंगा। और सोच के देखिए, वो युवक जाकर अपनी मां से कहता है कि मां, मुझे पिता ने जंगल का राजा बनाया है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो एडवर्सिटी में भी, जो आपदा में भी अवसर देखे वो राम है। और हम सब जो राम की पूजा करते हैं, राम को मानने का दावा करते हैं, तो राम को मानने के साथ साथ राम की मानना भी जरूरी है। अगर राम की पूजा करते हैं तो हमारे अंदर यह गुण भी होना चाहिए कि जिस वक्त राम भीषण परेशानियां होने के बावजूद भी, जीवन की दशा दिशा दोनों एक वक्त में बदल जाने के बाद भी, एक क्षण में बदल जाने के बाद भी, राम कहते हैं कि मां, मुझे पिता ने जंगल का राज दिया है। उन्हें भटकना था लेकिन उनका मन था कि मैं वहां का भी राजा बनने जा रहा हूं। ये राम है। तो अयोध्या कांड में जब राम जी को वनवास दिया जाता है, माता कौशल्या से मिलकर, माता कैकेयी से मिलकर, माता सुमित्रा से मिलकर, पिताजी का आशीर्वाद लेकर राम जी जब निकलते हैं, और सबसे अंत में जो बात माता कौशल्या कहती हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं कि वंदऊ कौशल्या दिशि प्राची, पूरब दिशा के समान कौशल्या की मैं पूजा करता हूं, जिसकी कोख से ये सूर्य निकला है, जिसे हम राम कहते हैं। तो योद्धा जो होते हैं, उनको जन्म देने वाले, बेशक वो निजी जीवन में बहुत ज्यादा आपको सफल दिखाई ना पड़े, लेकिन बच्चों को जो प्रेरणा मिलती है ना, वो कहीं ना कहीं अपने माता पिता से ही मिलती है। क्योंकि बचपन में जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड उतना डेवलप नहीं होता है, तो हमारे माइंड में हम वही सारी चीजें सुनते हैं, देखते हैं, अपने आगे के जीवन में वही सारी चीजें महसूस करते हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द हमारा जीवन चलता है। जो चीजें देखते हुए हम बड़े हुए थे, तो राम का बड़ा होना तो तय ही था, क्योंकि उनकी माता कौशल्या थी। और माता कौशल्या ने उस वक्त एक और बात कही थी राम से कि बेटे, जिस धर्म की रक्षा के लिए, जिस वचन की रक्षा के लिए आज तू वन जा रहा है, जो धर्म आज तुम निभा रहे हो, जिस धर्म की आज तुम रक्षा कर रहे हो, देखना वही धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। इसके बाद दशरथ जी को यह महसूस हुआ कि मैंने कुछ गलती कर दी, मेरे से कुछ गलती हो रही है।
दशरथ जी खबर भिजवाकर प्रभु राम को अपने कक्ष में बुलवाते हैं। रघुवंशम में महाकवि कालिदास जी लिखते हैं कि जब राम जी को दशरथ जी अपने कक्ष में बुलवाते हैं, वो उसी वक्त बुलवाते हैं जब राम जी उनको समझाकर उस कक्ष से बाहर निकलते हैं और उनकी पीड़ा शुरू होती है और दशरथ जी अपना जीवन वहीं गवा देते हैं। लेकिन इस घटना से पहले दशरथ जी राम को अपने कक्ष में बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटे, राज्य के लिए, साम्राज्य के लिए लोग तो अपने परिवार वालों तक को मार देते हैं युद्ध में राजा बनने के लिए। जो महत्वाकांक्षी लोग होते हैं वो अपने रास्ते में आए हुए किसी भी इंसान को, किसी भी कठिनाई को हटा देते हैं कि मुझे तो राजा बनना है जी, बस मेरे रास्ते में कोई नहीं आना चाहिए, कोई रिश्ता ना हो, कोई इंसान ना हो। बेटे, तुम इस राज्य के राजा बनने वाले हो, तुम्हें छल करके इस पद से दूर किया जा रहा है। तुम्हारे हाथ में सेना का कमांड है। बेटे, तुम चाहो तो मेरी बात मानने से इनकार कर सकते हो। मैं तुम्हें विवश नहीं करूंगा कि तुम वन जाओ, तुम अपने जीवन में कष्ट उठाओ, क्योंकि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें बिना किसी गलती के ये सजा दी जा रही है। तो राम जी दशरथ जी से कहते हैं कि पिताश्री, आपकी उंगली पकड़ के मैंने चलना सीखा है। आपके वजह से मुझे अच्छे बुरे की पहचान हुई है जीवन में। आज उम्र के इस पड़ाव तक मेरे पास जो भी ज्ञान है, जो भी कौशल है, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। और पिताजी, मैं आपसे ये सुन सुन के बड़ा हुआ हूं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई। बाबा तुलसीदास चौपाई में लिखते हैं रामचरितमानस में, आ रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजीर बिहारी। राम जी कहते हैं कि पिताजी, जीवन में अब तक जो भी अनुभव है, जो भी शिक्षा मेरे पास है, सब आपकी कृपा से है और आपकी वजह से है। तो आप ये बात कहकर मुझे शर्मिंदा न करें। ये मेरा जीवन आपका है और आपके वचन को निभाने के लिए अगर मुझे अपना सर्वस्व बलिदान करना पड़ा, अपना जीवन भी देना पड़ा, तो एक पुत्र होने के नाते मेरा यही कर्तव्य है, मेरा यही धर्म है। मेरी वजह से आप अपने वचन से न डिगें और ना ही मुझे विवश करें कि आपका वचन आने वाले वक्त में कोई ये कहे कि नहीं, वो अपने वचन पे कायम नहीं रह सके, हमारे कुल पे कोई दाग लगे, हमारे कुल की मर्यादा पे दाग लगे, आपके यश पे दाग लगे, आपका यश कलंकित हो। ये राम है। आज तो छोटी सी बात हुई, नहीं पापा तुम कहां के, हम कहां के, पापा तुमने हमारे लिए किया क्या है। और मैं दावे से कह सकता हूं, हर कोई राम से प्रेरित हो जाए तो हमारे देश में, हमारे भारत में, हमारे हिंदुस्तान के नाम पर कलंक, वृद्धाश्रम नहीं रहेगा। कौन है वो लोग जो वृद्धाश्रम में हैं?
मैं अपना निजी अनुभव बता रहा हूं, मैं जाता रहता हूं, मैं मिलता रहता हूं लोगों से, हर बात में सोशल